अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स के ये जो 6 पार्ट्स इसके लिखे हैं, इन तमाम पार्ट्स को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद ये बताना है कि ये जो फॉर्म है ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इक्वेशन है कि प्योर इक्वेशन है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 को। इसके जो है x+7 x-3 इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो x है ये x हमारा मल्टीप्लाई होगा इससे एंड +7 देन अगेन मल्टीप्लाई x-3 से होगा। तो इसको शुरू करते हैं हम इस तरह, x+7 पहले हम एज अ पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। x-3 इक्वल्स टू -7 नीचे। अब जैसे मैंने आपको बताया था x जो है पहले x-3 से इस तरह मल्टीप्लाई होगा x-3, उसके बाद यहाँ पर जो +7 है वो भी इसी तरह x-3 से मल्टीप्लाई होगा +7 x-3 इक्वल्स टू -7। मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर माइनस s से, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, प्लस एज इट इज़ उतर आएगा। अब यहाँ पर 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, माइनस जो है माइनस एज इट इज़ उतर आएगा और 7 3s are 21 इक्वल्स टू -7। अब हम लोगों ने इन्हें सिंप्लीफाई करना है इस तरह, जो सिंपल x की हैं, जो x की वैल्यूज़ हैं हमने उनको आपस में माइनस कर देना है और जो नॉन x वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने आपस में उनका सम कर लेना है। सबसे पहले ये जो 7 है इसे हम इक्वल से पहले लेकर आएंगे। ये इक्वल से पहले आएगा तो इसका साइन भी चेंज होगा, फिर x2 x² 3x + 7x - 21 + 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गई समझ आपको। अब हम लोगों ने 3x को +7x माइनस करेंगे, मीन्स के प्लस माइनस माइनस x², साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 7 में से 3 निकालें तो 4 आता है, यहाँ आएगा 4x और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, ये साइन माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। -21 + 7 इनका सम करेंगे, -21 + 7 इन्हें करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन लगेगा यहाँ पर हमारा प्लस बड़ी वैल्यू का, मीन्स के अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू 21 है तो उसका माइनस हमने ये उतार लिया नीचे। अब 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 आएगा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं अपने पार्ट 2 की जानिब, जो कि है x² + 4/3 - x/7 इक्वल्स टू 1। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम अपना पहले वो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास। x² + 4/3 - x/7 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका मतलब है कि हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरह लेंगे, 7 3s are 21। अब देखें इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह। पहले एज इट इज़ क्वेश्चन उतारते हैं नीचे, 3x/7 इक्वल्स टू 1। अब हम लोगों ने एलसीएम तो ले लिया, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आ गया 21 आंसर। अब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7 वाली वैल्यू जो है
ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई, और 3 जो है वो हमारा एक्स से मल्टीप्लाई होगा। 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 जो है वो माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में हमेशा डिवीजन मेथड में माइनस का साइन यूज़ होता है। -3 मल्टीप्लाई है एक्स से इक्वल्स टू 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 और 3 का एलसीएम यानी कि 21 लिख देंगे। अब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो आता है 7x का स्क्वायर प्लस 7 4s are 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास 21 आएगा। अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है और उसको भी हमने न्यूमिनेटर बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, जो 21 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 7x का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 7x को प्लस 28 माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 21, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल्स टू 21, 21 1 ज़ा 21। अब हम लोगों ने 7x के स्क्वायर को, अब हम लोगों ने ना x पर अब इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले x का स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पर -3x, फिर आएगा यहाँ पर प्लस 28, फिर -21। साइन चेंज हो रहे हैं, ये वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे इक्वल से पहले, तो इक्वल में उसके बाद हमारे 0 आएगा। अब यहाँ पर है 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने इसको इक्वल 7x का स्क्वायर देन -3x प्लस 7 किस तरह आया, 28 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 और एंड इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे +7 इक्वल्स टू नॉट 0 नहीं, लेकिन हम अगर इसको लिखते हैं x-1 के इक्वल, तब भी ये हमारा आंसर ठीक है। बेहतर ये है 0 की जगह x-1 लिखें। दिस इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अपने पार्ट 3 की जानिब, जो है x/x+1 + x+1 / x इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हमने अपना ये पार्ट नोट कर लिया है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर्स जो हैं इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे एंड देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए। चलें शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। मींस के जो x है वो x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस, अब x+1 प्लस x मल्टीप्लाई x+1, वो हम इस तरह लिखेंगे। 2 दफ़ा लिखने से बेहतर है हम लोग ब्रैकेट डालकर x+1 का होल स्क्वायर लिख लें, ये भी हमारा करेक्ट होगा। इक्वल्स टू 6, डिनोमिनेटर है एलसीएम इसका ये बनेगा, x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये होगा x+1 इक्वल्स। अब हम लोगों ने ऊपर वाला ब्रैकेट खोलना है। ये वो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। x² ऐसे लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर जो ऊपर हमारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है उसे हम इस तरह करेंगे, x² + 1 + 2x इक्वल्स टू 6 ओवर। अब ये जो नीचे हैं ब्रैकेट में ये भी मल्टीप्लाई आपस में होंगे, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस x को 1 इक्वल्स टू 1x, यहाँ खाली x। अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर इसका ख़त्म करना है, तो उसको हम इस तरह ख़त्म करेंगे कि यहाँ पर हमारा ना अब फॉर्मूला वही लगेगा। ये जो 2 है ये होगा इस तरह 2x + 2x, यहाँ पर स्क्वायर आएगा फिर 2x। देन अब हम लोगों ने ना इसको इस तरह लिखना है +1
एंड देन इक्वल्स टू 6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम वही मेथड है। इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन इक्वल्स टू 6, ये आपस में अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6x का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वैल्यू है, इसे हम ब्रैकेट से पहले इसे हम इक्वल से पहले लेकर आएंगे, तो इसको हम लोगों ने फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, -6x 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -6x2 -6x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोगों ने इनको कॉमन इनमें से लेना है। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 2 2s are 4 एंड देन अगेन 2 2s are 4। अब इसमें -4x का स्क्वायर देन -4x, उसके बाद यहाँ पर +1 इक्वल्स टू 0, माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस 4x -1 इक्वल्स टू 0 ऐसे, एंड अब जो माइनस है वो अंदर वाले साइंस के साथ इंटरचेंज होगा और माइनस ख़त्म कर देंगे, 4x प्लस 4x -1 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 भी हमारा सेम ऑलमोस्ट पार्ट 3 की तरह ही है, मेथड सेम है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शुरू करते हैं इसको। अब हम लोग सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी एंड देन हम लोग इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस 4 से होगा मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस 2 से होगा, तो 2 दफ़ा लिखने से बेहतर है हम लोग एक ही दफ़ा x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लें एंड देन उसको -4 के इक्वल करेंगे। -4 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो +4 है अगर इसे हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस में आ सकता है। -4 के इक्वल इसे किया, देन ये लाइन एंड जो नीचे वैल्यूज़ हैं उनका भी हम अब एलसीएम निकालेंगे। x माइनस 2 आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, x स्क्वायर प्लस 4x देन माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 -4x, क्योंकि 4 ये हम लोग सारी वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक फार्मूला बनता है और वो फार्मूला ओपन होगा तो ये वैल्यू निकलेगी उसमें से, इक्वल्स टू -4। अब हम लोग इसे अगेन डिवीजन मेथड में x स्क्वायर माइनस 2x ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू -4, x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़। अब हम लोग इसको ऊपर से अब हम लोग वही देखेंगे कि अगर हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 4 2s are 8x -4 इक्वल्स टू, अब ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 2x एंड इक्वल्स टू -4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वो एज इट इज़ हम लोग इस तरह लिखेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखते आए हैं।
अब हम लोगों ने 8x माइनस 4 को एज इट इज़ एंड इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -4x का स्क्वायर प्लस 8 का x, ये हमारा इस तरह है। अब हम लोगों ने एज इट इज़ माइनस माइनस स्टार्ट करेंगे करना। तो सबसे पहले माइनस प्लस भी हम लोग इन्हें करेंगे, लेकिन उससे ज़रूरी काम है हम लोग पहले इन्हें अरेंज कर लें वैल्यूज़ को। माइनस इक्वल्स के उधर हैं या इक्वल के इधर हैं, सबको आपस में अरेंज करेंगे। सबसे पहले 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस 8x है और प्लस 8x ये आपस में कैंसल, यहाँ रहेगा पीछे 4x का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4x का स्क्वायर -4 ये हम इसे एज इट इज़ इसके इक्वल लिख सकते हैं। x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। दिस इज प्योर इक्वेशन। ये हमारे अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने इस पार्ट नंबर 5 की जानिब। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 5 में नोट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 है हमारे पास x प्लस का 3, x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल्स टू 1। सेम टू सेम बहुत इजी पार्ट है एंड प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। सबसे पहले हम लोग सेम उसी तरह इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो जो x प्लस 3x से मल्टीप्लाई है x प्लस 3 माइनस x प्लस 4 x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब जो डिनोमिनेटर है हम उनका एलसीएम निकालना है, तो वो इस तरह है x प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देन x स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि अब इनको जब ऊपर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैं अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, x मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर, x को -5 से करेंगे तो -5x। यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x एंड देन 4 5 20 इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर के जो वेल टर्म्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x, देन x का स्क्वायर। अब इनकी जो ब्रैकेट्स हैं ऊपर वालों की पूरी टर्म्स की सारी हम लोग ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। x प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग सेम उसी तरह x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एंड देन अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। 3, अब हम लोगों ने उसी तरह जिस तरह हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं सेम उसी तरह हम लोग 4x प्लस 20 इक्वल्स नहीं आएगा यहाँ पर 1x, क्योंकि इक्वल हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इक्वल लगाना पड़ेगा हमें। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह डिनोमिनेटर को ऊपर से न्यूमिनेटर इक्वल्स के बाद वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर भी बिल्कुल हम उसी तरह कर रहे हैं। 1x यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 4x प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म्स को करेंगे। 1x को x का स्क्वायर एज इट इज x का स्क्वायर एंड 1 को देन 4x से मीन्स के 4x एज इट इज़ उतर आएगा। अब हम लोगों ने
उसी तरह करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ी फिर छोटी एंड देन सबसे छोटी, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्क्वायर वाली, देन हम लोग सिंगल, फिर हम लोग नॉन स्क्वायर एंड नॉन सिंगल मीन्स के जिसके साथ कोई पॉलिनोमियल नहीं, वो वाली। हम लोगों ने अब उसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ प्योर इक्वेशन। प्योर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो x है, x के साथ कोई नंबर ना आए, वो हमारी प्योर इक्वेशन कहलाती है।